हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल कंपटीशन क्लासेस में प्रो नाउ में। आज हम आप लोगों की डिमांड पर लाभ हानि का एक विशेष पॉइंट लेकर के आए हैं, जो बच्चों में अक्सर फंसने वाला क्वेश्चन होता है। यहाँ पर बच्चे अक्सर मुझे फंसते हुए प्रतीत होते हैं या समय ज़्यादा लॉस कर देते हैं। कभी कभी तो जल्दबाजी में वो गलती कर जाते हैं। ज़रा क्वेश्चन देखें कि कैसा आता है वहाँ पर और क्यों गलती होती है। इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो निश्चित रूप से तुम्हारी समझ में आएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। क्लास पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। चलिए क्लास की ओर चलते हैं बिना समय गए हुए। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का है जब विक्रय मूल्य समान हो। जब विक्रय मूल्य समान हो उस कंडीशन का क्वेश्चन आता है और बच्चे अक्सर R और R2 से लगा जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपए की बेचा जाता है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपए में बेचा जाता है, अर्थात पहली वाली वस्तु को भी 975 में और दूसरी वाली वस्तु को भी 975 रुपए में बेचा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य समान हो गया। तो होता क्या है देखिए, तो उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है। एक वस्तु पर विक्रेता को कितना लाभ हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। और दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि हो रही है। एक वस्तु पर 30% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि R1 R2 का प्रयोग कदापि नहीं करना कि लाभ हानि का प्रतिशत बराबर R1 और माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 अपान 100। अगर ये किया तो रॉन्ग होगा। वो केवल एक कंडीशन में होता है कि जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि होती है। तो उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों चेंज हो तब हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जरा क्वेश्चन देखें कैसे लगाया जाएगा। ये गलती होती है बच्चों से। तो यहाँ पर देखें, लाभ और हानि के प्रतिशत दोनों वस्तुओं में अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग हों तो इन्हें हमें कैसे लगाना चाहिए? देखिए, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 30% का। क्या 30 को हम भिन्न में बदल सकते हैं? यस, 3/10। तो ये लाभ हो रहा, यानी 10 की चीज़ 3 बढ़ा के 13 में बेचेंगे। इसी प्रकार से 25% की हानि हो रही है, तो इसको भी हम बदल लेंगे 1/4, अर्थात 4 रुपए में 1 रुपए की हानि हो रही है। 4 रुपए में 1 रुपए की हानि हो रही है। तो जरा हम इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। इनको भिन्न में बदल के डायरेक्ट लगाया जा सकता है अनुपात समानुपात के नियम से। जरा ध्यान दें, 10 की चीज कितने में जा रही है? 10 की चीज कितने में जा रही है? 13 रुपए में। और 4 की चीज, इससे हमारा क्या मिलेगा? 4 की चीज कितने में जा रही है? 3 रुपए में। तो ध्यान देते हैं, दोनों बेचने वाले मूल्य है, तो दोनों मूल्य बराबर दिए हुए हैं, ऐसी कंडीशन कही जा रही है। तो ये एसपी है, अर्थात सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है, तो क्या यहाँ पर बराबर है? नहीं बराबर है। तो हमें इन दोनों को बराबर करना होगा। ऊपर किससे गुणा कर दे? 3 से, और नीचे किससे गुणा कर दे? 13 से। तो हमारे जो मान मिलेंगे, 3 से इसको किया तो 10 तिया 30 और 13 तिया 39। नीचे किया तो हमारा आएगा 13 चक्को 52 और 13 तिया 39। तो हमारा ये CI है दोनों वस्तुओं का, और ये CP है, और ये क्या है? SP है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमने कितने की खरीदा? तो देखें तो खरीदा है हमने 82 रुपए की दोनों वस्तुएं, और बेचा कितने की? तो अगर हम देखें अनुपात के रूप में तो 78 रुपए की। कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि उनके हानि कितनी है, तो इसी अनुपात से हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर से हमको क्या मिला? 82 की वस्तु में कितना घाटा हो रहा है? 4 रुपए का।
इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो हानि का प्रतिशत निकल आएगा। देखें इसको काट दें तो 2 और नीचे 41, तो 200/41%। अब दोस्तों यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, समझना है। 41 का पहाड़ा पढ़ो तो 5 बार जा रहा है, 41 का पहाड़ा पढ़ो तो 5 बार जा रहा है, 205, और ये 205 से कम है, इसलिए 5 से कम जिसमें हानि हो उस ऑप्शन को हम लगा सकते हैं। तो देखिए 5.3, ये तो काट ही देंगे, लाभ हो चाहे हानि। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5.1, 5 से ज़्यादा तब हो सकता था जब ये 200 की जगह पर 206, 207, 208 इस तरह से होता, तो हम 5.1 लगा देते। अब देखें तो ये 5 से कम है बी और सी, इनमें से अगर हम देखें तो 4.9% का लाभ हो रहा है। लाभ हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें तो घाटा हो रहा, अर्थात ये भी आंसर कटा। तो अब देखें तो 4.9% की हानि, यस। देखें तो ये 5 गुना से कम है और हानि में दे रहे हैं, इसलिए इस आंसर को लगा देंगे। हमको 41 से 200 को भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, सवाल को समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लें, जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि के परसेंटेज समान ना हो तो हमें इसी प्रोसेस से क्वेश्चन लगाना होगा। अब इसी जगह पर अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे दूं और ध्यान दें तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना, यहाँ पर क्या कह दूं, परसेंटेज की ही बात है और कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूं। अगर ध्यान दें, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपये में बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 30% की हानि होती है। अब देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर दिया है, दोनों इक्वल कर दिया है। तो अब ध्यान दें, 30% का लाभ और 30% की हानि हुई है। तो इस क्वेश्चन को हमें अनुपात से लगाना चाहिए, और वो कैसे लगेगा, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है x² अपॉन 100। कब, जब 30% का लाभ और 30% की हानि हो, 20% का लाभ और 20% की हानि हो, रुपए चाहे जो लिखे हो बट बराबर हो दोनों वस्तुओं के। तो आप ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ये परसेंटेज में माइनस किसको बताता है, हानि को। तो अगर हम देखें तो 30 गुणित 30/100, तो ये कैंसिल, तो 3 का 9% की क्या आ गई, हानि आ गई। इसी प्रकार से अगर हम देखें, फिर इनको चेंज कर दें, और यहां पर ध्यान दें, विक्रय मूल्य चाहे जो पड़ा हो बशर्ते दोनों का बराबर हो। मान लिया कि 20% का लाभ और 20% की हानि है, 20% का लाभ और 20% की हानि है, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 20 गुणित 20/100, 20 गुणित 20/100 बराबर -4%, अर्थात क्या होगी हानि, 4% की। बट अब ध्यान दें फिर से कि 30% का लाभ और 20% की हानि हो, कितना कर दिया है, 30% का लाभ और 20% की हानि। अगर 30% का लाभ और 20% की हानि है तो फिर हम इस फार्मूले को नहीं लगा सकते हैं। सोचे जरा, ये लगा दें हम 30 का लाभ और 20 की हानि माइनस R1 R2 लगा रहा हूं, 30 गुणित 20/100, तो यहां से 10 - 6 बराबर 4। ये रॉन्ग है, ये गलत है। कारण क्या, विक्रय मूल्य समान था बट लाभ हानि का परसेंटेज समान नहीं था, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए अनुपात लेंगे और अपने मूल क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। इसको लगाने के लिए अनुपात लेंगे और अपने मूल क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। तो आप ध्यान देते हैं, इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30% कह रहे हैं तो 10 की चीज लाभ है ना, तो 3/10, 3/10,
तो इसका मतलब 10 की चीज़ कितने की जा रही, 13 की। और ये 1/5 होता है, 20% कितना होता है, 1/5। देखो 20/100 अभी इसका किया था, तो ये 1/5। तो 5 की चीज़ कितने में जा रही, 4 में जा रही। अब हम इसका मल्टीपल कर सकते हैं, इच्छा काट सकते हो तिरछा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आ गया जा करके 5। अब काट लेंगे, 2 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा ऊपर और 5 का गुणा नीचे। तो ऊपर गुणा किया 5 दूनी 10 और इसमें 13 दूना 26 और नीचे किया तो 5 से किया 5 25 और 5 दूनी 10। देखें तो 35 की चीज़ कितने में बिक रही है, 36 में। देखो 35 की चीज़ कितने में बिक रही है, 36 में। यानी 2 वस्तुएं हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं। तो 35 की चीज़ ओवरऑल कितने में जा रही है, 36 में। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है 35 पर गुणित 100%। तो अगर ये काटे तो हमारा 7 आएगा और ऊपर कितना आ रहा है 5, 20। तो अब हम 20 को काट देंगे किससे, 7 से। तो 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 7 8 56, कितना बचा 4, 7 42, लगभग 2.86%। कितना मान आया, 2.86%। जल्दी से लगा लें, कितना मान आ रहा है, 2.86%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पर। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4956 रुपये में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है और दूसरी पर 16% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखो एसएससी 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके परसेंटेजेस दोनों अलग कर दिए गए। तो हम जानते हैं R1 R2 का यूज कर नहीं सकते हैं, तो आपको लगाना होगा। एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हम अनुपात को ही बराबर करके लगा सकते हैं। 18% का लाभ तो 100 से 118 और 16% की हानि तो 100 से 16 की हानि 84। कुछ काट सकते हैं तो काट दीजिएगा, क्योंकि वास्तव में इन दोनों का यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा 50 और ये कितना आ जाएगा 59 और नीचे देखें तो ये 25 और ये कितना आ जाएगा 21। अब हम कुछ भी काट नहीं सकते हैं, इसलिए सेलिंग प्राइस को बराबर करेंगे। 21 का गुणा ऊपर और 59 का गुणा नीचे। थोड़ा सा कठिनाई जरूर रहती है, तो 21 का मल्टीपल ऊपर कर देंगे और 59 का मल्टीपल नीचे। तो अगर हम देखें 21 का गुणा करेंगे 50 से तो हमारा मान आएगा 21 पंचे 105, 1050। 21 का 59 से गुणा कर रहे हैं, 59 एकम 59 और रिमेन क्या बच रहा है 5। 59 दूनी 118, 118 5 123, कितना हुआ 123। नीचे आ जाए बेटा, तो 25 का गुणा 59 से करेंगे तो 1475 और 21 का गुणा 59 से तो यही मल्टीपल है 1223, 39। अब एग्रीगेट कर लें तो ये हमारा बन रहा है 2525, 2525 और इधर जाएं तो हमारा बनना है 8 और 3 3 6 1 7 2 2 4, 2478। इसका मतलब हमें हानि हो रही है। अब कितनी हानि हो रही अप्रॉक्स में वो चीज़ हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि हमें कितनी हानि हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कितनी हमें हानि हो रही है तो इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो देखो 25 और 24, 49 रुपये की हानि हो रही है। सॉरी 25 और 22 कितना हो गया 47 रुपये की हानि हो रही है। कितने में 2525 पर, 2525 पर गुणित 100 कर दिए। तो अब हम अगर ध्यान दें तो 4700, 25 दूना 2 से तो कम है, इसका मतलब हानि कितनी हो गई जाकर के 2 से कम हानि, 1.9% की हानि। अप्रॉक्स वैल्यू देखते हैं और आंसर से टैली कर लेते हैं। तो कितनी हानि हो रही 1.9% की हानि।
जल्दी से लगा ले क्वेश्चन को। अब ध्यान देते हैं, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपये में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है और दूसरी पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी? कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी? तो रुपए में निकालना है। जरा इस क्वेश्चन को देखें और फटाफट लगाएं। 18% लिखा हुआ है, यानी कि 9 आएगा, 50 में 9 जोड़ देंगे तो 50 की चीज को कितने में बेचा जा रहा है? 59 में। इसी प्रकार से 12% की हानि, तो 3/25, 25 की चीज को कितने में बेचा जा रहा है? 22 में। 22 का गुणा ऊपर करेंगे और 59 का गुणा नीचे करेंगे। अब देखें सवाल, तो 22 का 50 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 1100, और 22 का 59 से गुणा करेंगे तो 59 दूना 118, 59 दूना 118, 11, 129, कितने का बिकेगा? 1298 का। अब देखें तो दूसरी वस्तु हमारी यहाँ पर अगर हम देखें तो 59 से गुणा करेंगे तो 1475, और यहाँ पर कितना गया? 59 दूना 1298। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ओवरऑल वस्तु की कीमत क्या बनी? दोनों वस्तुओं की 2575, और बिक कितने में रहा है? 2596। कितने का बिक रहा है? 2596 का। और हमें लाभ कितना मिल रहा है? लाभ मिल रहा है 21 रुपए का। लाभ कितना मिल रहा है? 21 रुपए का। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि प्रत्येक वस्तु को कितने की बेचा गया है? 10,384 रुपए की एक, बट हैं कितनी? 2 वस्तुएं। तो आप देखें 2 वस्तुओं पर लाभ या हानि मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने की बेचा जा रहा है एक वस्तु को? 2596 का। लाभ लेना है तो लाभ कितना हो रहा है? 21 से मल्टीपल। तो अगर हम देखें तो ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 4 दूनी 8, 8 का 21 से गुणा कर देंगे तो 121, 8 इक्के 8, 8 दूनी 16, 168 रुपए का लाभ। तो एक तो 78 की हानि है, लाभ है, लाभ 168 रुपए का लाभ है, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट। जल्दी से लगाएं और अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। यह एसएससी 2019 में पूछा गया था। ध्यान दें दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1232 रुपए में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 12% का लाभ और दूसरी पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी? जल्दी से लगाएं और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चलिए आप ध्यान देते हैं क्वेश्चन में, एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि, बट हमको तो रुपए में निकालना है लाभ या हानि। तो अगर हम देखें कितने रुपए का लाभ होता है, कितने रुपए का लाभ, चूंकि हानि के लिए लिखा नहीं ऑप्शन में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या लाभ आएगा? कितने रुपए की हानि हुई, चूंकि परसेंटेज में क्या होता है? हानि होती है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, फिर से ध्यान दे दें। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1232 रुपए में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 12% का लाभ और दूसरी पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए की हानि हुई? कितने रुपए की हानि हुई? जरा क्वेश्चन देखें और लगाएं। देखें जरा, 12% का लाभ और 12% की हानि। जब दोनों चीजें बराबर हो तो हमेशा हानि होती है, इसीलिए आपका लिखा हुआ कितने रुपए की हानि हुई। तो 12% का लाभ अर्थात 25 की चीज को हम कितने बेचेंगे? 28 में,
ये कैसे आया? 12% क्या होता है? 3/25। लाभ हो रहा तो 25 से 28, हानि हो रही है तो 25 से 22। तो देखो हानि 12% की कह रहे हैं तो 25 से 22 कर दिया। अब अगर ध्यान दें तो ऊपर 22 का गुणा और नीचे 28 का गुणा, काट देंगे तो 11 और नीचे 14 का गुणा। 11 का गुणा किया तो हमारा मान आया 275 और 11 का 28 से गुणा किया तो 8 2 10 और यहाँ पर कितना हो गया? 2 1 3, 308। नीचे किया तो हमारा 350 और इधर किया तो 308। देखें जरा, 275 350 जोड़ेंगे तो 625 और इधर जोड़ेंगे तो 616। इस कंडीशन में क्या हो रही है? हानि कितने रुपए की? 9 रुपए की हानि हो रही है। 9 रुपए की हानि। तो इसका मतलब हानि तो होगी 9 की, लेकिन ये आपकी जब 616 रुपए की 2 वस्तुएं बेची जाए और यहाँ पर 1232 की केवल एक वस्तु है, तो इसलिए टोटल हानि क्या होगी इसे ध्यान देंगे। 1232 2 वस्तुएं हैं तो 2 से गुणा कर देंगे अर्थात 2464 की पड़ी। तो 1232 का यहाँ पर अनुपाती मान कितना है? 616 और गुणा किससे कर देंगे? हानि से। तो ये 9। तो अगर हम 616 से 1232 को काटे तो 2 बार 2 दूनी 4 9 36 रुपये। हमारी हानि कितनी हुई? 36 रुपये की। ऑप्शन बी इज राइट। दोस्तों आपका आंसर ये आया है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जब परसेंटेज बराबर हो तो हमें क्या करना है और जब परसेंटेज अलग अलग हो तो हमें क्या करना है। यहाँ पर रुपए में भी पूछा जाता है और प्रतिशतता में भी पूछा जाता है। सारे मानों को मैंने निकाल के दिखाया है। आशा है कि आप लोगों के माइंड में पड़ा होगा कुछ ना कुछ। निश्चित रूप से यहाँ से आप अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट का भी हमें इंतज़ार रहता है। जो कमी रहती है उसको दूर कराएं। तब तक के लिए यहीं पर मैं विराम देता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।